देखिएगा, एक दो पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई त्रिभुज वह इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अगर उसके अंदर सर्किल अगर कोई बनता है या आप बनाएंगे तो सर्किल का जो सर्कमफियरेंस यानी परिध होता है वह उस ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करता, तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त अगर बन गया तो उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो किसी भी सर्किल की एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस रिक्वायर होता है। रेडियस चाहिए, रेडियस मिल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, खत्म काम। पाई का मान या तो 22/7 या 3.14। 22/7 तब रख लिया जाता है जब आपका 7 से कटने वाले कोई नंबर टैली कर रहे हैं, नहीं तो फिर 3.14 भी रख सकते हैं। मगर बहुत सारे सवालों में आपने देखा होगा, अपनी किताबों में लिखा होता है कि जब तक हम कहें ना आप पाई का मान 22/7 ही लीजिए, अदरवाइज जब तक हम कहें ना, मतलब बुकों में, सवालों में, एनसीईआरटी किताबों में सब लिखा होता है। तो डियर यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया, इसके साइड को स्मॉल ए ले लिया। अब स्मॉल ए ले लिया तो इस वृत्त की त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो उसका साइड, कोई भी एक साइड बटे 2 कांडी में 3, यही आपका उस वृत्त की क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी। और ये त्रिज्या जब आ जाएगी तो एक सवाल भी लिए हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी हो तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मैंने सिंपल आपका वृत्त का त्रिज्या ज्ञात किया, रेडियस ऑफ दैट सर्कल वह 6/2√3, 2 3 जा 6, 3 को √3 इंटू √3 लिख लिया, और एक रूट से एक रूट कट गया, 3 आपका, अब √3 बचा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 3.14 इंटू √3 का अगर आप वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम पाए हैं 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल। जो आपका सर्कल एक ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है जिसकी भुजा आपका ट्राइंगल की क्या है, 6 सेमी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, एनीबॉडी। क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे निकालेंगे, और परिवृत्त क्या है उसका फिगर हम आपको दे देते हैं। देखिए यही है परिवृत्त। ऐसे सिचुएशन का जो सर्किल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है क्या, ऐसे आपका मतलब कोनों को टच करते हुए निकले, काटे ना। अब ऐसे वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले आप वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या के लिए फार्मूला है, अब समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर x माने तो आप इसका रेडियस हो जाएगा r, त्रिज्या x बटे करड़ी में 3 होता है, बस फाइनल आपका x बटे करड़ी में 3, यानी आपका a इसका रेडियस हो जाएगा। आप सपोज करिए एक पॉइंट कोई भी ले लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेमी हो तो उसके परिवृत्त
का परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? परिधि ज्ञात करें। सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगा भुजा बटे करड़ी में 3। भुजा इसकी 3 है, 3 बटे करड़ी में 3 करेंगे तो 3 को आप करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। बटे करड़ी में 3, इसको काट दिया, एक करड़ी में 3 बचेगा। अब परिधि क्या होता है मित्रों? तो परिधि होता है 2 पाई आर, या पाई गुणे व्यास भी कर लेते हैं, पाई गुणे व्यास। तो डियर त्रिज्या का दूना व्यास होगा, वही है। तो डियर पाई का मान 3.14 गुणे 2 करड़ी में 3। त्रिज्या का डबल करेंगे या त्रिज्या को 2 बार आप डियर जैसे 2r करेंगे ना, त्रिज्या का डबलेट करेंगे या फिर जैसे भी करें इतना ही होगा। बहुत ज्यादा आप करना चाहेंगे तो गुणा कर देंगे 6.28 और करड़ी में 3 आप ऐसे रख देंगे साइड में। तो इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो जाएगा, नॉट स्क्वायर, क्योंकि परिधि जो होता है उसकी इकाई आपका सिंगल होती है। उसकी इकाई क्या होती है? सिंगल होती है, मतलब यूनिट में होगी। सेमी है तो सेमी में होगी, और या तो कोई आपका जिसमें भी लिखे हैं इकाई उसका यूनिट होगी आपका, नॉट वर्ग आपका, नॉट क्यूब। क्षेत्रफल कोई भी होता है तो उसको वर्ग में कर लेते हैं। आप कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। एक वृत्त को आप सर्कल कहते हैं, और सर्कल में क्या होता है डियर समझिएगा। एक तो इसका रेडियस होता है त्रिज्या, तो वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसे ही हम कहते हैं क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या का अगर आप डबल कर देंगे तो वह व्यास हो जाता है, व्यास को डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या अगर आपको परिधि दे दिया जाए तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। परिधि मैंने जो कुछ भी दिया, मान लीजिए किसी सवाल में दे दिया परिधि आपका 44 सेमी है। क्या दिया मित्रों? 44 सेमी। अगर परिधि दिया है, क्या दिया है? परिधि। तो अगर परिधि दिया है तो परिधि का फॉर्मेट हम यूज कर लेंगे यहां पर। तो लिखेंगे 2 पाई आर और बराबर लिखेंगे 44 सेमी। अब 2 पाई का मतलब यहां लिखेंगे हम 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44। तो 22 गुना 44 से 44 को काट देंगे और 1 हो जाएगा, और तिर्यक गुणा करेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर आपको रेडियस ज्ञात कर लिए तो आपसे पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो डियर एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है मित्रों पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें यूज करेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, कट करेंगे 7, हाँ 154 होना चाहिए, 154, और यह यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल का यह फार्मूला है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और पाई का मान कॉमनली हम 22/7 लेते हैं, जब तक कि आपको किसी क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 लेने के लिए 9 कहा जाए। तो जब तक 9 कहा जाए तब तक आपको यू शुड टेक द वैल्यू ऑफ पाई ऑलवेज आपका 22/7।
समझ रहे हैं आप लोग, बच्चियां लोग? कम से कम इतनी अधिक संख्या में आप लोग कम से कम आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितनी भी तारीफ आप लोग की किया जाए कम है। तो और आप लोग तो इतनी कम संख्या में आए कि आप लोगों को क्या कहा जाए, डियर कम ही है। लेकिन आप लोग कल मौसम को लेके ज़्यादा परेशान न होएं। जैसे ही आपका ठीक है, सब परिस्थितियाँ मौसम अप एंड डाउन रहेगा, आप चल के आएँ। और आज तो हमें थोड़ा सा विलम्ब भी हो गया था आने में। उम्मीद करते हैं कि कल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो एंगल बनाया है थीटा, ये जितनी एरिया आपका है ना, ये आपका डॉटेड एरिया, यही आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। किसी भी वृत्त में ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। क्या होता है डियर? एरिया ऑफ सेक्टर होता है। हिंदी में इसको कहते हैं, आपका सर देख के मुझे ठंडी लग रही, ढक लीजिए डियर। डियर इसको कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो यह एक वृत्त है और वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है। तो वृत्त का हिस्सा पार्ट ऑफ सर्कल इज नोन एज आपका एरिया ऑफ सेक्टर, उसको एरिया ऑफ सेक्टर ही कहेंगे। ठीक ना डियर? अब जरा समझिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला बस यही है कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना, पाई आर स्क्वायर, उसी का एक थीटा अपान 360 डिग्री करेंगे आप। ये आपका थीटा का मतलब है कि ये आपका सेक्टर सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये पूरा सर्किल की एरिया आपका, तो पूरा सर्किल की एरिया उसका एक कितना हिस्सेदारी है आपका, क्योंकि किसी पॉइंट पर संपूर्ण एंगल 360 का होता है, इसीलिए थीटा अपान 360 मैंने लिखा है। क्यों लिखा है मैंने थीटा अपान 360? इसीलिए लिखा है कि ये पूरी एंगल, पूरे आपका एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल का ये थीटा कितना परसेंट हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हम इजिली आपका वो निर्धारित हो जाता है। आप सिंपल करिएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर जो दो प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर माइनर करेंगे, जो ज्यादा होगा उसको मेजर का देंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर का देते हैं। तो माइनर उसको आपका डियर लघु वृत्तखंड हिंदी में कहते हैं, और दीर्घ वृत्तखंड आपका बड़े वाले को कहते हैं, मतलब दोनों हिंदी वर्ड है। तो छोटा बड़ा है, आपके मन में होगा कोई सवाल आपको दे दे और ये अंदर वाला एंगल दे दे 60 डिग्री और कह दे आपको कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये तो कॉमन सी बात है कि ये पूरा एंगल इधर वाला 300 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर जब पूरा कोण 360 डिग्री का है तो आप 60 डिग्री अगर लेस कर देंगे तो ऊपर वाला तो 300 डिग्री बनेगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपका अगर एरिया आपको निकालना होगा तो डियर पाई आर स्क्वायर ऑफ करके ये 300 बटे 360 कर देंगे, 0 0 काटेंगे, 6 5 6 6 के। अब यहाँ फटाफट आपका ये सब कैलकुलेट करके काट के आंसर दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत?
आप लोगों में डियर, एक काम जरूर आप लोग कर लीजिएगा, टोपी आप सभी लोग जिन लोगों के पास नहीं है वे लोग भी टोपी जरूर लगा लें, ठीक ना। टोपी लगा लें कुछ भी आपका, क्योंकि उसका बड़ा महत्व हमें लग रहा है। और अगर हाथ में ग्लव्स अगर आपको खरीद पाए तो 10, 20, 30, 40 रुपए का कोई भी ऊन उनका सस्ता महंगा एक हाथ में ग्लव्स भी ले लें। अब कान जो है आप लोग सभी लोग रिक्वेस्ट से बांध लें। एक लोग इधर जो कान नहीं बांधे हुए हैं, एक लोग इधर भी हैं आपका जो कान नहीं बांधे हुए हैं, तो कम से कम आपका ये दोनों लोग तो कम से कम, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे रखा, कम से कम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कल बाजार से टोपी वोपी खरीद लीजिएगा या कुछ भी आपका, बस कान आपका बांधा होना चाहिए। देखें आपका समझें, पिछली बार यूपी टेट में यही एक सवाल दिया था, वह चाहे वर्ग हो सकता है या आयत हो सकता है, कोई एक करके दिया था। सुनिए, आप जरा अपने मन में सोचिए, इसमें एक ऐसा वृत्त बना दें और ये वृत्त आपका बनने वाले बड़े वृत्त, यानी बड़े वृत्त मतलब बड़े से बड़े वृत्त, मतलब ये नहीं वृत्त तो ये भी बना लिया, वृत्त तो ये भी बना लिया, वृत्त तो ये भी बना लिया, ये नहीं आपका, इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जब कभी आयत के अंदर अगर आप वृत्त बनाते हैं तो बहुत गंभीरता से सोचिएगा इस सवाल को। आप क्या ऐसे बनाएंगे मित्र, ये आपका ये तो वृत्त बन गया, तो वास्तव में वृत्त है ही नहीं। अगर आप इसको कहेंगे तो ये पैराबोला, पैराबोलिक आपका ये वृत्त थोड़ी है। लंबाई अगर बढ़ा देंगे, अब बताइए ये वृत्त है नहीं है। वृत्त तो वह होता है जो एकदम गोल हो, उसकी त्रिज्या जो है हर जगह क्या हो, समान हो। यहां पर त्रिज्या कैसे समान होगी, इसलिए गलत। तो पहले तो हम फिगर ही सही बनाएं, और ये हम इसलिए आपको बताएं कि वास्तव में आप ऐसे कल्पना मत करिएगा, ऐसे करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वृत्त मित्रों आपका कैसा होना चाहिए, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होता है, समान होता है। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती, तो वृत्त एकदम गोल बनना चाहिए। और याद रखिएगा, कभी जिंदगी में भूलिएगा मत, आयत के अंदर अगर बड़ा से बड़ा वृत्त आप बनाएंगे तो उस वृत्त का जो व्यास होता है वह आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। काम खत्म हो गया, फिनिश, सवाल लग गया, हो गया, बस यही है। किसी भी आयत के अंदर यदि आप कोई वृत्त बनाते हैं, बड़ा से बड़ा वृत्त, तो उसका जो व्यास होगा वृत्त का वह आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। क्यों बच्चे, और इस आयत का मेजरमेंट का मतलब ऐसे गुणा में देता है तो एगो लंबाई होती है, एगो चौड़ाई होती। आप कभी कोई आकृति का तीनों गुणा में दे दे कि कोई आकृति है जिस जो आपका एक घनाभ है जो 5 × 4 × 3 सेमी माप का है, तो एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई होती है। जैसे कोई कहे एक घर बनाना है और एक ईंट की माप, ईंटा जो होता है ब्रिक्स, ईंट की माप वह आपका 5 × 4 × 3 माप का हो, तो समझ जाइए एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक मोटाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए। तो मित्रों यहाँ पर 24 × 14 है, तो कॉमन सी बात है कि 24 लंबाई हो जाएगा और 14 चौड़ाई हो जाएगा। अब 14 अगर इसकी चौड़ाई है तो वृत्त का व्यास भी 14 होगा। अब व्यास होता है मिस्टर ब्रजेश कुमार 2r = डायमीटर होता है व्यास, और इसको लिखेंगे आप 14, तो r = डियर हो जाएगा 7 सेमी, 7 सेमी हो जाएगा। अब इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट सर्कल = πr² होगा,
अब पाई का मान 22/7 और R7 का स्क्वायर 49, कट करेंगे आपका 154 इज आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल। क्लियर? वह सर्कल जो आपका रेक्टेंगल के इनसाइड बिलोंग करता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये सवाल है। आप वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बनाए हैं तो वर्ग की भुजा उस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अब रेडियस व्यास का आधा हो जाएगा, आधा करेंगे ना। तो देखिए सवाल को, ये आपका वर्ग है, इसके अंदर अगर आप वृत्त बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। चारों साइडों को टच करते हुए ऐसे जाएगा। थोड़ा राउंड अप कर लीजिएगा ऐसे, ऐसे। आप समझिएगा इसमें। आपने डन कर लिया। अब डियर आपको पता है वर्ग है, सभी साइडें सेम होंगी। इसका डायमीटर भी आपका चाहे किधर से भी मिलाइए वही है। तो आप डायमीटर है यानी आपका 2r बराबर 7, r का मान 7/2 हो गया। अब डियर सिंपल वृत्त की परिधि करना है, तो परिधि होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 फिनिश। 2πr हो गया। 2 से 2 7 से 7 यानी 22 सेंटीमीटर जो है उस वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। इफ दे विल आस्क द एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर पर कर दीजिएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका 7 × 49। एक 7 से 7 काटेगा 154 आएगा उसका आंसर। कर लेंगे। एक चीज मैं आपके सामने दूसरी चीज रखना चाहता हूं, जरा इसको देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह सवाल है, यह प्रश्न है। अब आप इसको करेंगे कैसे? करना भी आसान है, आप देखिए बस। देखिए, यह एक वृत्त है और डियर इसके अंदर अगर आप वर्ग बनाएंगे ना, तो आप जरा सुनिए मेरी बात। किसी वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग बनता है तो उस वर्ग का विकर्ण उस वृत्त के व्यास के बराबर होता है। खत्म काम। किसी वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग बनता है, बड़े से बड़ा वर्ग बनता है। बड़े से बड़ा का मतलब इस वर्ग का चारों वर्टेक्स वह वृत्त के परिधि पर स्थित हो, टच करता हो, तो उस सिचुएशन में इस वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, वह उस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। और मित्रों, ये जो विकर्ण है ना, वह आपका वृत्त के केंद्र से भी गुजरेगा। कोई भी विकर्ण बना दीजिए, वह उसके सेंटर से ही पास करेगा। तो यानी आपका व्यास जब आपका वर्ग के विकर्ण के बराबर है, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 2, आपने पढ़ा भी है। ये देखिए, वर्ग का विकर्ण डियर ये होता है भुजा कड़ी में 2, आपने पढ़ा है। और यहां मैंने बताया कि किसी वृत्त के अंदर अगर बड़े से बड़ा वर्ग बनाएं तो उस वर्ग का विकर्ण वह वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो व्यास दिया है तो वही हम विकर्ण की जगह पर लिख देते हैं 14 कड़ी में 2। ये आपका भुजा कड़ी में 2। और जब कोई सवाल बनाएगा तो सेट करता, मैं क्यों ऐसे लिखा हूं कड़ी में 2, चाहता तो मैं सिंपल लिख देता
तो वहां कटेगा कैसे, प्रॉब्लम होगा ना। अब डियर इसको काट देंगे, अब भुजा आ गया 14। तो इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, तो स्क्वायर की एरिया आपका साइड का स्क्वायर होता है मिस्टर विवेक चौहान। तो डियर आप करवा दीजिए, भुजा से भुजा का वर्ग करवा दीजिए। तो 196 विदाउट आपका कैलकुलेटिंग यू कैन आंसर आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक ना बाबू। अगर कोई मित्रों ऐसा कोई आयताकार या वर्गाकार कोई खेत दिया हो और उसकी लंबाई आपको लिख दे 40 मीटर बाई 30 मीटर, बस एक सिंपल समझिएगा। अब कह दे इसके अंदर अंदर या बाहर बाहर, दो फॉर्मेट बोलेगा ना, क्या अंदर अंदर या बाहर बाहर। अगर अंदर अंदर आपका 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये आपका 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब पूछेगा आपसे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ वे क्या हो जाएगा, जरा बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है इसका, देखिए करना क्या है, अंदर अंदर की लंबाई चौड़ाई निर्धारित कर लीजिए। तो 5 इधर निकला, 5 इधर निकला, 10 कम हो जाएगा 30, अंदर की माप हो जाएगी। अब 5 इधर निकला, अब 5 इधर निकला, तो अंदर की माप हो जाएगी 20। अब बाहरी माप का गुणनफल माइनस भीतरी माप का गुणनफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 30 माइनस 30 गुणे 20। ए मित्रों सबसे आसान तो यह है कि 30 को कॉमन ही ले लीजिए, अने तो गुणा भी कर देंगे तो कौन सा बड़ा गुणा है, 1200 माइनस 600। लेकिन गणित का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं 30 को, और 30 को कॉमन ले लिया, 40 माइनस 20 आपका 20, तभी आपका 600 ए मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और डियर यदि रास्ता बाहर बाहर होता, समझ रहे हैं ना, अंदर अंदर नहीं बाहर बाहर होता, तो बताइए आप डियर कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके उत्तर बताइएगा। यदि रास्ता 5 मीटर ही चौड़ा है लेकिन रास्ता क्या है, बाहर बाहर है, 5 मीटर चौड़ा ही रास्ता है लेकिन बाहर बाहर है, तो मित्रों आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। जो फील्ड है, जो मैदान है, उसका लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। तो डियर आप उसको बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। और डियर कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा डियर। और कॉन्सेप्ट यदि पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य करिए।